भारत की संसद में एक ऐसा बिल अटका पड़ा है जिसे पास कराने के लिए सरकार एक एक एमपी जोड़ने में जुटी है। कभी टीएमसी तोड़कर, कभी शिवसेना उद्धव गुट को तोड़कर यह बिल पास हुआ तो वो लोकसभा का पूरा नक्शा बदल दिया जाएगा। दक्षिण भारत की सीटें घटेंगी, उत्तर भारत की बढ़ेंगी। यह बिल है डेलिमिटेशन बिल यानी परिसीमन बिल। आज इसकी पूरी कहानी नंबरों के साथ शुरू से लेकर के अभी तक सारी चीजों को समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहले डेलिमिटेशन क्या है? हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण होना चाहिए ताकि हर सांसद लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन सन 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी क्योंकि उस वक्त उत्तर भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही थी और दक्षिण भारत परिवार नियोजन में आगे था। डर यह था कि अगर सीटें सिर्फ आबादी के आधार पर बटी तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित की उनको नुकसान होगा। यह रोक 2001 में वाजपेयी सरकार ने आगे बढ़ाकर 2026 तक कर दी। अब यह समय सीमा खत्म हो चुकी है और यही से पूरा विवाद शुरू होता है। इस साल अप्रैल में सरकार 3 बिल लेकर के आई, कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल और डेलिमिटेशन बिल और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल। मकसद था लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करना, 815 राज्यों से, 35 केंद्र शासित प्रदेशों से, साथ ही 2011 की जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण लागू कर। लेकिन 17 अप्रैल को जब वोटिंग हुई सरकार बुरी तरह पिछड़ गई। संविधान संशोधन के लिए मौजूद और वोट करने वालों सांसदों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। उस दिन सदन में 528 एमपी मौजूद थे, यानी जरूरत थी करीब 352 वोटों की। सरकार के पक्ष में सिर्फ 298 वोट पड़े, 230 वोट विरोध में गए। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहली बार था जब कोई संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बिल गिरने के बाद से एनडीए एक एक सांसद जोड़ने में जुटा है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद अचानक एक नई पार्टी में मर्ज हो गई जो एनडीए के करीब मानी जाती। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 6 एमपी शिंदे गुट में शामिल हो गए। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तमाम उलटफेरों के बाद अकेले लोकसभा में एनडीए की करीब 26 एमपी बढ़ चुकी है और राज्यसभा में करीब 10 एमपी, यानी लोकसभा में एनडीए अब 293 के मुकाबले 319 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन 2/3 बहुमत के लिए अब भी जादुई आंकड़ा 360 का है, यानी लोकसभा की मौजूदा प्रभावी संख्या 540 मानकर और अभी भी करीब 40 एमपी की कमी है। अब सरकार की नजर किन किन दलों पर है यह समझ लीजिए। डीएमके के पास 22 एमपी है, शरद पवार गुट की एनसीपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलाकर करीब 11 एमपी है और सबसे बड़ा दांव है समाजवादी पार्टी पर जिसके अकेले 37 एमपी है। अगर डीएमके और एनसीपी शरद पवार गुट साथ आ जाए तो एनडीए का आंकड़ा 350 पार पहुंच जाएगा, फिर भी बहुमत से कुछ वोट कम रह जाएंगे। यानी बिना समाजवादी पार्टी या डीएमके जैसे बड़े दल के सिर्फ छोटे दलों के दम पर यह बिल पास होना लगभग नामुमकिन है। राज्यसभा में तस्वीर सरकार के लिए बेहतर है, वहां 2/3 का आंकड़ा करीब 163-164 के आसपास बैठता है और एनडीए वहां लगभग उस निशान के करीब पहुंच चुका है। अब आखिरी सवाल, यह बिल दक्षिण भारत को परेशान क्यों करता है? सांसद की अपनी शोध शाखा पीआरएस के मुताबिक अगर 2011 की जनगणना के आधार पर मौजूदा 543 सीटों का ही पुनर्वितरण हो तो तमिलनाडु की सीटें 39 से घट करके 32 रह जाएगी, केरल की 20 से घट के 15, वहीं यूपी 80 से बढ़ करके 89 और बिहार 40 से बढ़ करके 46 हो जाएगा। सरकार का कहना है कि सीटें बढ़ेंगी तो किसी को नुकसान नहीं होगा, हर राज्य को अनुपातिक रूप से 50% तक ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन विपक्ष का कहना है यह भरोसा सिर्फ बयानों में, बिल के लिखित प्रावधानों में यह 50% की गारंटी कहीं दर्ज नहीं है। फिलहाल की स्थिति यह है कि मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस बिल को दोबारा इसी सत्र में पेश करेगी या नहीं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सरकार खुद अभी असमंजस में है, संख्या पूरी तरह पक्की नहीं हुई और बिना संख्या पूरा किए यह बड़ा दांव खेलना नहीं चाहती है। यानी संख्या पहले से बेहतर है लेकिन अब भी अधूरी है। तय होगा यह संसद के भीतर सौदेबाजी से या तय होगी दक्षिण भारत के दलों की एकजुटता से। आपको क्या लगता है, क्या यह बिल इस बार पास हो जाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।